बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवफ़ी या अली मदद। करबला की वो सुबह जब ज़मीन पर सिर्फ कुछ ही घंटों के बाद वो वाक़या होने वाला था जिसने तारीख़ का रुख हमेशा के लिए बदल देना था। एक तरफ चंद ही वफ़दर जान निसार और दूसरी तरफ हज़ारों का लश्कर, लेकिन हक़ और बातिल का फ़ैसला कभी तदाद से नहीं होता। उस दिन करबला में एक ऐसी आवाज़ बुलंद होने वाली थी जो सिर्फ उस वक्त मौजूद लोगों के लिए नहीं थी, बल्कि क़यामत तक आने वाली हर नस्ल के लिए थी। वो आवाज़ थी नवासाए रसूल, फ़र्ज़ंदे अली, शहज़ादाए बतूल, इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की। रिवायत में आता है कि अशूर के दिन जब जंग का वक्त करीब आ गया, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने आस पास नज़र डाली, अपने घर वालों को देखा, अपने असहाब को देखा और फिर सामने मौजूद लश्कर को देखा। आप अलैहिस्सलाम जानते थे कि सामने वाले लोग उन्हें शहीद करने के लिए जमा हुए हैं, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आखिरी लम्हे तक हुज्जत तमाम करने का रास्ता नहीं छोड़ा। आपने उन लोगों को याद दिलाया कि वो किसके सामने खड़े हैं। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? क्या तुम नहीं जानते कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का नवसा हूँ? क्या तुम नहीं जानते कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मेरे वालिद हैं? क्या तुम नहीं जानते कि फ़ातिमा अज़-ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा मेरी वालिदा हैं? क्या तुम नहीं जानते कि मैं उसी नबी का नवसा हूँ जिनके नाम पर तुम इस्लाम का दावा करते हो? सोचिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये करबला के मैदान में इस्लाम के ज़मीर से सवाल था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उन्हें बता रहे थे कि तुम जिस शख्स के मुकाबले में खड़े हो वो कोई आम शख्स नहीं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का नवासा है, वो अलीउल मुर्तज़ा का बेटा है, वो फ़ातिमाहुज़ ज़हरा का फ़र्जंद है। और अगर तुम वाकई अपने आप को मुसलमान कहते हो तो फिर सोचो, करबला का ये मंजर बहुत अजीब था। जिस नबी ने अपनी उम्मत को अहले बैत से मोहब्बत का दर्स दिया, उसी नबी के नवासे को उसी उम्मत के नाम पर जमा किए गए लोग घेर चुके थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी बात जारी रखी। आपने उन्हें उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई, आपने अपना नसब बताया, आपने उन्हें समझाया कि अगर तुम्हारे दिल में शक है तो किसी से भी पूछ लो, मेरे नसब के बारे में पूछ लो, मेरे दादा के बारे में पूछ लो, मेरी वालिदा के बारे में पूछ लो, मेरे वालिद के बारे में पूछ लो। क्या मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का नवसा नहीं? क्या अली इब्न अबी तालिब मेरे वालिद नहीं? क्या फ़ातिमा बिनते मोहम्मद मेरी वालिदा नहीं? क्या मैं वो नहीं जिसके बारे में तुम्हारे नबी ने मोहब्बत का हुक्म दिया? यहाँ ज़रा रुक कर सोचिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास उस वक्त दुनिया की कोई सल्तनत नहीं थी, न कोई बड़ा लश्कर था, न दुनिया की ताकत, न माल व दौलत, लेकिन इमाम के पास एक चीज़ थी। करबला का ये मंजर बहुत अजीब था। जिस नबी ने अपनी उम्मत को अहले बैत से मोहब्बत का दर्स दिया, उसी नबी के नवासे को उसी उम्मत के नाम पर जमा किए गए लोग घेर चुके थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी बात जारी रखी। आपने उन्हें उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई, आपने अपना नसब बताया, आपने उन्हें समझाया कि अगर तुम्हारे दिल में शक है तो किसी से भी पूछ लो, मेरे नसब के बारे में पूछ लो, मेरे दादा के बारे में पूछ लो, मेरी वालिदा के बारे में पूछ लो, मेरे वालिद के बारे में पूछ लो। क्या मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का नवसा नहीं? क्या अली इब्न अबी तालिब मेरे वालिद नहीं? क्या फ़ातिमा बिनते मोहम्मद मेरी वालिदा नहीं? क्या मैं वो नहीं जिसके बारे में तुम्हारे नबी ने मोहब्बत का हुक्म दिया? यहाँ ज़रा रुक कर सोचिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास उस वक्त दुनिया की कोई सल्तनत नहीं थी, न कोई बड़ा लश्कर था, न दुनिया की ताकत, न माल व दौलत, लेकिन इमाम के पास एक चीज़ थी, हक़। और जब इंसान हक़ पर हो तो उसकी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। करबला के मैदान में तलवारें बहुत थीं, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हुज्जत
उन सब तलवारों से ज्यादा ताकतवर थी। आपने उन लोगों को याद दिलाया कि तुमने खुद मुझे बुलाया था, तुम्हारे खत मेरे पास आए थे, तुमने मुझे अपने शहर आने की दावत दी थी, तुमने कहा था कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुमने कहा था कि हम तुम्हारी नुसरत करेंगे। लेकिन आज वही लोग सामने खड़े हैं और वही लोग तलवारें उठाए हुए हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बात में शिकवा था, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, आप दीन के मुस्तकबिल के लिए हुज्जत तमाम कर रहे थे। आप बता रहे थे कि मसला सिर्फ हुसैन की जिंदगी या मौत का नहीं, मसला ये है कि इस्लाम किस रास्ते पर चलेगा। क्या इस्लाम जुल्म के सामने सर झुका देगा? क्या बातिल को दीन का लिबास पहनाकर कबूल कर लिया जाएगा? क्या ज़ालिम हुक्मरन के सामने सिर्फ इसलिए खामोशी इख्तियार की जाएगी कि उसके पास लश्कर ज्यादा है? नहीं, हरगिज़ नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी से ये बता दिया कि दीन की हिफाजत के लिए कभी कभी एक तन्हा शख्स को पूरी दुनिया के सामने खड़ा होना पड़ता है। और फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को एक और हकीकत की तरफ मुतवज्जह किया। आपने उन्हें याद दिलाया कि अगर वो वाकई अहले बैत को पहचानते हैं, तो फिर उनका ये वलिया किस बुनियाद पर है? करबला के मैदान में उस वक्त खामोशी थी। कुछ लोगों के दिल हिल रहे थे, कुछ लोगों को हक समझ आ रहा था, लेकिन सियासी ताकत, दुनिया का लल्लच और हुक्मरान का खौफ उन्हें रोक रहा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फिर भी अपनी हुज्जत पूरी की। यही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तरीका था। आपने पहले समझाया, फिर नसीहत की, फिर हुज्जत तमाम की, और जब सामने वालों ने हक को कबूल करने से इनकार किया, तो इमाम ने अपने मकसूद से पीछे हटने के बजाय शहादत का रास्ता इख्तियार किया। करबला हमें ये भी सीखती है कि हक पर होना हमेशा आसान नहीं होता। तो क्या तुम खामोश रहोगे जब हक की आवाज कम लोगों के पास होगी? तो क्या तुम सिर्फ तादाद देखोगे या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तरीके को देखोगे? रोज़ाए अशूर पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आवाज़ करबला की मिट्टी से निकली और फिर तारीख के हर दौर तक पहुंच गई। आज भी जब हम कहते हैं या हुसैन, तो सिर्फ एक नाम नहीं लेते, हम उस पैगम को याद करते हैं जो करबला ने दिया। जुल्म के सामने सर न झुकाना, हक को पहचान कर उसका साथ देना, और जब हक का वक्त आए तो अपने फ़ायदे, अपनी जान और दुनिया की हर चीज़ को हक के सामने कुर्बान कर देना। अशूर की वो सुबह अब अपने आखिरी मराहिल की तरफ बढ़ रही थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी हुज्जत तमाम कर दी थी। अब फैसला सामने था। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सियासी ताकत और दूसरी तरफ मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का नवासा। एक तरफ हजारों का लश्कर और दूसरी तरफ चंद वफादार असहाब। लेकिन तारीख ने उस दिन बता दिया, कभी जीत उसकी होती है जो हक पर कायम रहकर अपनी जान दे देता है। और इसी मकाम पर करबला की कहानी एक नए मरहले में दाखिल होती है। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब एक एक करके इजाज़त लेने आएंगे। अली अकबर, कासिम, अब्बास आलमदर, और फिर वो लम्हा भी आएगा जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुद मैदान की तरफ रवाना होंगे। लेकिन इससे पहले करबला के मैदान में इमाम की हुज्जत और आखिरी पैगाम का एक और रूह परवर मरहला बाकी है, और वो हम पार्ट 2 में सुनेंगे इंशाअल्लाह। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।